स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसे पता है आरआरबी की एग्जाम डेट आ चुकी है। आज से रेगुलरली आप लोगों को इस चैनल पे 12 नून, ठीक है, एक वीडियो मिलने वाली है जिसपे हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनके आने के चांसेस आरआरबी में सबसे ज़्यादा हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को कलेक्ट करके मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। वैसे तो मैंने प्रीवियसली आपको 2670 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप इस चैनल पे पुराने हो आपको पता होगा, सीरीज चल रही है। आज मैं करूँगी 2671 क्वेश्चन। 12 ओ क्लॉक आपको ये वीडियो मिलेगी, तो रेगुलरली चैनल पे बने रहो। एंड जो भी बच्चे मेरे को कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, आरआरबी का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। टिल 20 अप्रैल तक आपका ये क्रैश कोर्स चलेगा। अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं विद रैशनल, ठीक है, मेरे साथ पढ़ने हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो 799 में आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। एंड अगर आपको एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं, बिकॉज अभी हमारे पास 1 मंथ से ऊपर का टाइम है, तो टॉपिक्स हम कर सकते हैं। सो 999 में आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। प्लस याद रखना, इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। आपको फुल फ्लेज पैकेज इस मिनिमल फीस में मिलने वाला है। विदाउट एनी डिले आप लोग मेरे से बात करके डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब मैं चलती हूँ हमारी यूट्यूब की 12 ओ क्लॉक की क्लास पे। पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का। अ नर्स इज इंसर्टिंग एनजी ट्यूब, विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वेरीफाई करेक्ट ट्यूब प्लेसमेंट इनिशियली। तो प्रीवियस आरआरबी के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर आपने एनजी ट्यूब इंसर्ट की है तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या करोगे जिससे आप वेरीफाई कर पाओ कि इनिशियली ट्यूब की प्लेसमेंट कहाँ पे हुई है इनिशियली। इंजेक्टिंग एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग ओवर द स्टमक, check for gastric residual volume, measuring pH of aspirated gastric content, observing the patient for coughing for gagging। सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले तो हम देखो एक्सरे कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनिंग टेस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो वी विल गो फॉर अ सेकेंड। हमारी क्या प्रायोरिटी होती है, पीएच चेक करना। देखो अगर गैस्ट्रिक कंटेंट की, याद रखो पीएच की वैल्यू भी 5.5 से कम है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कम का एरो आएगा, 5.5 से कम है, ठीक है, देन इट इज नॉर्मल, ठीक है ना। फिर हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडिक नेचर का कंटेंट आ रहा है, विच मीन्स के स्टमक में ही है, विच शोज के पेशेंट की जो ट्यूब है वो प्रॉपर प्लेस हो रखी है। पर अगर 5.5 से पीएच जो है वो ज्यादा आती है, मोर आती है, दिस शोज के ट्यूबिंग कहीं ना कहीं डिसलॉग हो गई है। क्लियर ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑस्कल्टेट करके हमें नहीं पता चलेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, देखो अगर आपने इंसर्ट की है तो रेजिडुअल वॉल्यूम से आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम से आपको प्लेसमेंट का नहीं पता चलेगा। कफिंग एंड गैगिंग भी पेशेंट की नहीं आपको बताएगी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आप 2-3 चीज़ों से चेक कर सकते हो। एक तो स्टेथोस्कोप से भी करते हैं काफ़ी जगह पे, सेकेंडली आप एक्सरे से कर सकते हो, थर्ड आपके पास ऑप्शन है पीएच वैल्यू चेक करके। ये तीनों ऑप्शंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटिस इज एक्सपीरियंसिंग कंफ्यूजन, स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स, द नर्स शुड इमीडिएटली। ये भी आपका प्रीवियस आरआरबी के एग्जाम का क्वेश्चन है कि डीएम वाला पेशेंट है, डीएम इंस्टाग्राम वाला डीएम नहीं, डायबिटिक मेलाइटिस वाला, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो रही है पेशेंट को, स्वेटिंग हो रही है, ट्रैमर्स हो रहे हैं, नर्स इमीडिएटली क्या करेगी भाई, एडमिनिस्टर 50% ऑफ डेक्स्ट्रॉस, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन। देखो यहाँ पे ये जो साइंस दिख रहे हैं हमें, कंफ्यूजन दिख रही है, जो हमें स्वेटिंग दिख रही है और ट्रैमर्स दिख रहे हैं, ये साइंस हमें किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है भाई, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। ये हाइपोग्लाइसीमिया के मेन साइंस है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ऑब्वियसली हम इंसुलिन तो पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं, प्रायोरिटी में चेक करेंगे। इमीडिएटली पूछा इन्होंने यहाँ पे, ग्लास ऑफ वाटर से भी पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट येस हम उसे डेक्स्ट्रॉस दे देंगे। डेक्स्ट्रॉस में क्या होता है, ग्लूकोज होती है। अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को ग्लूकोज दे दोगे तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चाइल्ड विद acute glomerulonephritis is admitted with symptoms required immediate intervention, so attention। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपने देखा होगा बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, एक स्टेनर की तरह होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। वो उस स्टेनर की, उस ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो गई है, पेशेंट एडमिट हुआ है। इसमें से कौन सा सिम्टम जो है इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करता है, पेरीऑर्बिटल एडीमा, कोला कलर्ड यूरिन, ब्लड प्रेशर ऑफ 170/100, माइल्ड प्रोटीनोयूरिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे,
है ना। आई बेट यू आप कंफ्यूज हो रहे होगे दो ऑप्शंस में, एक तो कोला कलर्ड यूरिन में, है ना, पक्का। देखो बच्चे, कोला कलर्ड यूरिन नहीं है। क्यों नहीं है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो उसे ऑलरेडी है ना, तो ये तो उसका सिम्टम है, तो ये तो आना ही आना है पेशेंट को, ये तो आना ही आना है। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो इसी में इमीडिएट इंटेंशन की नीड नहीं है, बिकॉज पेशेंट को वो डिजीज कंडीशन है। दिस इज वाई, दैट्स वाई यहाँ पे पेशेंट को ये सिम्टम आ रहा है, तो इसको थोड़ी टिक करेंगे हम। पेरीऑर्बिटल एडीमा का कोई लेना देना नहीं है। माइल्ड प्रोटीनोयूरिया भी इसका ही सिम्टम है भाई, तो इसको भी हम कैसे टिक कर दे? जब पेशेंट को ऑलरेडी डिसीज कंडीशन होती है तभी उस डिसीज कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। पर अगर पेशेंट को बीपी बढ़ रहा है तो इट मीन्स वहां पे फिल्टरेशन हो ही नहीं रही है, फ्लूइड अंदर इकट्ठा हो रहा है, पेशेंट को हाइपर वोलीमिया हो रहा है। सो जब बीपी रेज होता है, सो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ गए ना? क्वेश्चंस को समझो। अगर आपने अभी तक टॉपिक्स नहीं किए हैं तो आप मेरे पास आ सकते हो टॉपिक्स अच्छे से करने के लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रिक्स जानने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट एन इंक्रीज सुसाइडल रिस्क। सो अगर आप एक केयर कर रहे हो पेशेंट की जिसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताती है कि पेशेंट का सुसाइडल रिस्क इंक्रीज हो रहा है? आई फील लाइक स्लीपिंग एट द टाइम, ऑल द टाइम, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन ईटिंग, आई फील लाइक फैमिली फेलियर टू माई फैमिली। सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही होगी, एक तो ये और एक तो ये। आई फील लाइक अ फेलियर टू माई फैमिली एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर। सो देखो यहाँ पे पेशेंट हाथ ही अपने छोड़ रहा है, होपलेसनेस शो कर रहा है यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, और मैं ये चीज़ सहन ही नहीं कर सकता, अभी ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। दिस शोज कि पेशेंट अपने हाथ जोड़ रहा है। इट मीन्स ये चीज़ क्या शो कर रही है? पेशेंट की होपलेसनेस, और ये सबसे बड़ा साइन है पेशेंट का कि पेशेंट को इंक्रीज है सुसाइडल रिस्क। नेक्स्ट देखो, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन रीपोजिशनिंग अ पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो जब आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को पोजीशन करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या रहती है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यही होता है कि जो इंजरी हुई है वो और ज़्यादा वर्जन अप ना हो, और वहाँ पे कुछ ना ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, इरिटेट नहीं करना है। सो लॉग रोलिंग टेक्निक, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 45 डिग्री, परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्लेस द पेशेंट इन अ सेमी फाउलर पोजिशन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड को हमें इमोबाइल रखना होता है, मूवमेंट नहीं करानी होती, सो इसीलिए हम वहाँ पे लॉग रोलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? जब आप पेशेंट को अपने हाथों में उठाओगे तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डलेगा और वो हमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। लॉग रोलिंग मेथड क्या होता है? एक ऐसा हम शीट लिनन बिछाते हैं, उसके ऊपर पेशेंट को रोल करते हुए लेके आते हैं, ठीक है ना, रोल करता हुआ पेशेंट उस पर आता है। उसकी स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रलाइज रखना होता है, उसकी सर्वाइकल रीजन को भी न्यूट्रलाइज रखना होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर इज रिसीविंग फ्रूसामाइड विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डायूरेटिक चल रही है, लेसेक्स फ्रूसामाइड। इमीडिएट इंटरवेंशन क्या रिक्वायर करता है? सीरम पोटाशियम 3.0, वेट लॉस 2 kg इन 2 days, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर 170, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रही है, वो तो फ्रूसामाइड का काम ही है क्योंकि वो डायूरेटिक है, पानी बाहर निकाल रही है, ठीक है। वेट लॉस भी ऑब्वियस होगा ही होगा क्योंकि अगर फ्लूइड बाहर निकल रहा है बॉडी से तो वेट लॉस तो होगा ही। पर यहाँ पे पोटाशियम लेवल हमें नॉर्मल रेंज में नहीं दिख रहा, ये हाइपोकैलेमिया की तरफ इशारा कर रहा है। सो दिस इज दिस रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट देखो, अ न्यूनेट इज डायग्नोज्ड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंडीशन? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है एक न्यूनेट को, सो प्राइमरी कॉज क्या है इस कंडीशन का? सो इमेच्योर लिवर फंक्शन, डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, कंजेनाइटल हार्ट रेट, लो बर्थ वेट। देखो यहाँ पे ना प्राइमरी कॉज पूछा है, पहला कॉज क्या है? यहाँ पे आप प्री मेच्योर को मत टिक लगाना प्लीज, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट है। देखो मोस्टली प्री मेच्योर बेबीज को होता है, बट काफ़ी बार मेच्योर बेबीज को भी हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। सबसे पहला और प्राइमरी रीज़न यही है कि पेशेंट और है जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, जो न्यूनेट है, उसकी बॉडी में प्रॉपर सर्फेक्टेंट नहीं है जिससे लंग्स मेच्योर हो पाए। क्लियर ना? तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट जो है वो प्राइमरी कॉज है इस कंडीशन का। क्लियर ना? दोनों में कंफ्यूज मत हो, वो सेकेंडरी है। लो बर्थ वेट बेबी इज नॉट अ कॉज, ठीक है, वो कंडीशन है। देखो अगर बच्चे
का सर्फेक्टेंट प्रॉपर होने के लिए उसे टर्म पे ही जो है डिलीवर होना है। पर ऑब्वियसली क्योंकि जब वो टर्म पे डिलीवर होता है तो एक प्रॉपर सर्फेक्टेंट होता है ताकि लंग्स आके बाहर काम कर पाए, पर बच्चा उस टाइम से पहले ही पैदा हो गया तो वो प्रॉपर सर्फेक्टेंट ही नहीं फॉर्म हो पाया बॉडी में और लंग्स पहले ही आके काम करने लग गए। सो प्राइमरी कॉज पे ध्यान दो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया इज प्रिस्क्राइब हेलोपेरिडोल, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच सीरियस साइड इफेक्ट। हेलोपेरिडोल चल रही है पेशेंट को, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है। सीरियस साइड इफेक्ट इसका क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ईपीएस, न्यूरोटॉक्सिसिटी और विजुअल हेलुसिनेशंस। तो याद रखो जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, उनमें ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सडनली डेवलप चिल्स, फीवर एंड हाइपरटेंशन, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट को एकदम से चिल्स हो रहे हैं, फीवर और हाइपरटेंशन हो रही है, नर्स पहले क्या करेगी? स्लो डाउन द इन्फ्यूजन रेट, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, नोटिफाई द फिजिशियन एंड कंटिन्यू मॉनिटर। भाई उसी टाइम ही ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करो। और ये क्वेश्चन आपको ईजिली 1 नंबर दिलाता है क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, नॉट ओनली आरआरबी नॉट सेट, स्टेट लेवल के, आप कहीं के भी कर लो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, सो यहाँ पे आएगा 80th क्वेश्चन है ना, ये हमारा 6080 है ना, 60, yes. The nurse is assessing a patient with a burn injury covering 80% of total body surface area, which findings suggest development of burn shock. 40% of the body area patient का जल गया है। इसमें से क्या चीज़ बता रही है? पेशेंट को बर्न से शॉक हो जाता है ना, बिकॉज हाइपोवैलीमिया हो जाता है। सो देखो, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर 90-50, फ्लश्ड एंड वार्म स्किन, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। लिख दो बाय कमेंट सेक्शन में। और थोड़ा सा अप टू डेटेड रहना क्लासेस को लेके, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ जिनमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और ये श्योरिटी है। सो जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट को हिस्ट्री हाइपरटेंशन की, अब उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहे हैं, बीपी उसका 220 110 है। प्रियोरिटी नर्सिंग, ऑब्वियसली हाइपरटेंसिव क्राइसिस में सबसे पहले हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ही देनी होती है। सो अब अपडेटेड रहो बैचेस के लिए, आप लोग अब देर मत करो। 799 में आप एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हो, 999 में इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पे मेरे से बात करके मैसेज पे, कॉल पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आरआरबी का प्रॉपर क्रैश कोर्स रहेगा, नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको दोनों में ही मिलेंगी, ठीक है, वो आपको एडिशनल मिल रही हैं एज अ कि आप नॉन नर्सिंग भी साथ मेरे करो, क्लासेस लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी उसकी। सो डीले मत करो एंड बी रेडी बाय 12 नून। आपको रेगुलर ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपके पेपर में 100% श्योरिटी के साथ आएंगे ही आएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।